घरों की छत, प्रतिष्ठानों और खेतों में बढ़ती सोलर पैनल लगवाने वालों की संख्या इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ा रही है। सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए भारत सरकार युवाओं को सूर्य मित्र कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित कर रही है। सोलर पैनल टेक्नीशियन की यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी आपने देखा 50 लोगों का बैच चल रहा है। सोलर जो है ना, सोलर इंस्टॉलेशन के बारे में पता है, उसका सर कैसे मेंटेनेंस करेंगे सर, उसके बारे में पता है। फॉल्ट चेक कर लेते हैं सर। ये ट्रेन होने के बाद OJT होता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग। हम उनको अपने प्लांट पे ले जाएंगे 15 डेज, विल गिव देम अ ब्रीफिंग एंड आफ्टर दैट वी विल अब्सॉर्ब देम इन आवर प्लांट। कभी कभी जो होता है हमारा मॉड्यूल से करंट कम निकालता है, तो सर उसका फॉल्ट चेक कर सकते हैं। मॉड्यूल अगर गंदा है तो उसको साफ कर सकते हैं। ये रूरल डेवलपमेंट के लिए स्कीम है एंड द यूथ शुड बी 18 to 35 इयर्स, जिसमें हम लोग टारगेट करते हैं 33% विमेन होनी चाहिए और 18% माइनॉरिटीज होनी चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 तक करीब 1,64,000 भारतीय सौर और पवन ऊर्जा सेक्टर में कार्यरत हैं, जिसमें 84% हिस्सा केवल सौर ऊर्जा का है। सोलर प्लांट टेक्नीशियन आपका होता है इसलिए आपका भी मान लीजिए फ्लडिंग हो जाए या कोई चीज हो जाए या बहुत ज्यादा, फॉर एग्जांपल यू हैव अ हैवी स्टॉर्म एंड समटाइम्स डेब्री फॉल्स, किसी ने कुछ गलती कर दी, कोई सोलर प्लांट पे गिर गया, कुछ टूट गया, दैट इज व्हाई दे से इट इज ऑटोमेटेड, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट ऑटोमेटेड। फिर उस इकोसिस्टम में आपको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, कुक चाहिए, प्लम्बर चाहिए, यू नीड अ लॉट ऑफ पीपल। सो वी आर ट्रेनिंग देम इन ऑल जॉब रोल्स कि एक इकोसिस्टम में अगर 50 लोग लग रहे हैं तो 50 हमारे ही लग जाएं। हरित ऊर्जा सेक्टर में रोजगार का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जितने लोगों की जरूरत एक सौर संयंत्र लगाने में होती है, उतने लोग इसके रखरखाव में जरूरी नहीं होते। ऐसे में इस रोजगार में स्थायित्व का सवाल खड़ा हो जाता है। कार्बन आधारित अर्थव्यवस्था से हरित अर्थव्यवस्था में न्याय संगत परिवर्तन, जिसे हम जस्ट ट्रांजिशन भी कहते हैं, का एक आशय भविष्य में कोयला खदानों के बंद होने के बाद इस क्षेत्र से जुड़े लाखों लोगों को रोजगार के नए अवसरों से जोड़ना भी है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा समेत कोयले की उपलब्धता वाले राज्यों में रहने वाली कोयले पर निर्भर आबादी कितनी बड़ी है, इनकी संख्या लाखों में है या करोड़ों में, इसका कोई आकलन मौजूद नहीं है। ऐसे में अक्षय ऊर्जा की वजह से पैदा हो रहे नए अवसर बेरोजगारी को कितना संतुलित कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है।